ये जिद और ये रंजिश और ये नफरत और ये जो आपसी इनकी लड़ाई थी उसके चक्कर में पंजाब डूब गया। सोशल मीडिया पे लोग टैग कर करके नरेंद्र मोदी से पूछने लगे कि आप कहां हो, आप कहां हो, क्या पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है, क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। 50,000 करोड़ की फसल का नुकसान हुआ है, हम 60,000 करोड़ की भरपाई करेंगे। वो सिख जत्थेबंदियां जब वहां पे रोड पे साइड पे लंगर तैयार करने लगी तो उन्हें लंगर तैयार नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि सरकारों की पोल खुल जाएगी। वो रो रो के कह रहे हैं कि गुरुद्वारों में जगह मिल जाती है, मस्जिदों में जगह मिल जाती है। हम मंदिर में गए तो पंडित ने दरवाजा बंद कर दिया ये कहते हुए कि चोरी हो जाएगी, तुम लोग आओगे। वो 5-5 फुट 7-7 फुट पानी में छलांगे मारते मारते पिंड से पिंड पहुंच रहे हैं, गली से गली पहुंच रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस को मैसेज भेज के कर रहा है कि मैं पूरा मुंबई ब्लास्ट कर दूंगा, और वो मुसलमान के नाम से। पंजाब में इस वक्त चारों तरफ से त्रासदी का माहौल है। बाढ़ की वजह से कई जिले पंजाब के जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं, और इस कारण पंजाब की सरकार, उसके अलावा पंजाब के तमाम लोग भी, जितने स्टार्स हैं पंजाब के, वो राहत कार्यों में लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार कहाँ है, कि जो लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं, जिनके घर डूब चुके हैं, ज़मीनें डूब चुकी हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, उनके लिए आखिर कौन खड़ा है। इस वक्त गिनी सहानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डूबते पंजाब का सहारा आखिर कौन है। तो गिनी जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे माहौल को कि अब तो प्रधानमंत्री ने भी घोषणा कर दी है कि 9 तारीख को जाएंगे और बड़ा पैकेज भी, राहत पैकेज भी अनाउंस कर सकते हैं वहाँ से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब को डुबोया किसने। अच्छा। आपने सवाल खड़ा किया कि डूबता पंजाब, मेरी बात को आप समझना। आज ये डूबता पंजाब डुबोया गया, ये डूबा नहीं है। आज पंजाब के 23 जिलों में अगर बाढ़ है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और ये जिम्मेदार कौन है? ये भगवंत मान, जो आज आपको पता होगा आपसी रंजिश जिसको कहते हैं। आज लगातार दिल्ली की जब सरकार थी केजरीवाल की, तो ये आरोप लगाता था केजरीवाल के हरियाणा में पानी नहीं दे रहा। अब उसके बाद क्या हुआ जी, पंजाब में तुम्हारी सरकार बनी। अब आप ये देखो कि रावी नदी का एक लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, बरसातें हो रही हैं, और लगातार वहां से इंडिकेशन दिए जा रहे हैं जो मैनेजमेंट चलाने वाले लोग हैं कि आपकी मैनेजमेंट गलत है। भगवंत मान साहब, ये पानी आकर हरियाणा को रिलीज करिए ताकि वो राजस्थान तक जाए। पर आपने गंदी राजनीति करी, आपने पानी को संभाल के रखा कि हम नहीं देंगे। ये जिद और ये रंजिश और ये नफरत और ये जो आपसी इनकी लड़ाई थी उसके चक्कर में पंजाब डूब गया। आज पंजाब को डुबोने का लेवल जो उठा है वो इसी वजह से उठा है क्योंकि वहां से बांधों से पानी खोला गया। जब डैम से पानी छोड़ा जाएगा, नेचुरल सी बात है, जम्मू में, पंजाब में, ऊपर की तरफ जो हिमाचल में बारिशें हो रही हैं तो वो सारा पानी रावी नदी में आ रहा है। अब वो जो रावी नदी में आ रहा है पानी, अब उसके बाद तुम डैम की मैनेजमेंट को कैसे, कहां तक क्वेश्चन खड़ा करोगे जब आपकी कमी है। अब आप अगर रावी नदी का लेवल खाली रखते, उसको आगे रिलीज किया होता आपने टाइमली पानी को, और आपको स्पेशल बोला जा रहा है तो ये मौका ही ना बनता। आज पंजाब को डुबोने में भगवंत मान साहब का पूरा हाथ है कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये निर्मित, ये मैन मेड डिजास्टर है। ये मैन मेड डिजास्टर है। प्राकृतिक आपदा, बारिश हुई है, बहुत हुई है, हम गवर्नमेंट मेड है। बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि बारिश हुई है, आप बारिश को ये गलत नहीं कह सकते। बट आप एक बात बताइए, आप अपने घर में नहा रहे हैं बाथरूम के अंदर, और जो पानी है वहां पे बाथरूम का, नाली का, जहां से पानी जाता है, अब उसमें मैं बाल डाल दूं, पॉलिथीन डाल दूं, मेरी बात को समझो, और उसके बाद वहां पे टूटी खोल दूं, और आपके साथ छोटा बच्चा बैठा हो और वो ध्यान ना दे, पानी पूरा भर दे, तो वो तो डूब जाएगा ना। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार हो आप, क्योंकि आपने नाली को टाइमली साफ नहीं किया। आप समझ रहे हो? बाथरूम में जब पानी रुकता है, वॉश बेसिन में हम हाथ धोते, कई बार पानी रुकता है तो हम तीले लेके मारते, तीलियां मारते, और वो पानी का लेवल खुल जाता है। आप समझ रहे हो इस बात को? पानी निकल जाता है। आपका ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। आपने जब नदियों नहरों को सफाई करनी थी, जब आपको स्पेशल पता है कि बरसातों के टाइम है, पर आप उस समय दुश्मनी निकाल रहे हो कि नहीं जी नहीं, हम तो पानी को आगे नहीं भेजेंगे, हम हरियाणा को नहीं भेजेंगे। हरियाणा के हिस्से का जितना पानी था, हरियाणा सरकार का यह कहना है कि हमारे हिस्से का जितना पानी था वो भी हमें नहीं दिया गया। अगर आप उस पानी को टाइमली देते तो नेचुरल सी बात है कि जो रावी नदी का लेवल है वो नीचे होता, और जब अगर डैम खुलता भी तो ये स्थिति ना बनती जो हुई। और दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर आप इस बात को समझिए कि जब आंदोलन होते हैं, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, CA/NRC का आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, पहलवान आंदोलन हुआ, तो डंडे के जोर पे आंदोलन खाली करवाए गए, आंदोलन स्थल खाली करवाए लोगों को मार पीट करके। पर आज जब पंजाब के अंदर आप जब डैम खोल रहे हो, पानी का लेवल ओवरफ्लो हो रहा है, तो आपने क्यों नहीं वहां के पिंड के लोगों को वहां से भगाया? क्यों नहीं खाली करवाया आपने पिंड? 1 घंटे में पिंड खाली होते हैं, 1 घंटे में। आप लोगों को सिर्फ 15 मिनट पहले चेतावनी दे दो, आज ही पानी आ सकता है, हम छोड़ रहे हैं, पानी का लेवल अप हो सकता है, अपना ध्यान रखिएगा। ये कोई तरीका है? आप पिंड पिंड जाके अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन गिनी सहानी जी, एक और तस्वीर निकल कर आ रही है पंजाब के बाढ़ की, वो ये है कि जिस तरीके से वहां पर मदरसों को खोला गया है, ईदगाहों को खोला गया है, कि जो लोग शरणार्थी हैं जो कहीं और नहीं जा सकते वो कम से कम यहाँ आके शरण ले ले। वहीं दूसरी ओर जो मंदिर हैं जिनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, मंदिरों के दरवाजे बंद किए गए और ये कहा गया कि अगर मंदिर में लोग आएंगे तो चोरी का खतरा है। मंदिर में उनके जो खजाने भरे हुए हैं, जो लगातार लोग दान देते हैं, उसके चोरी होने का खतरा, और ऐसे में मंदिर के दरवाजे बंद हैं। ऐसे में हिंदुओं के खतरे की जो बात करते थे लोग कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग, उनके मंदिरों में लोगों के लिए जगह नहीं है।
देखिए सबसे बड़ी बात यह है जी, आज ये जो वीडियो आप बता रहे हो वो जम्मू की है, वो बहुत वायरल हो रही है आज की डेट में, कि वहीं पे जो शरणार्थी लोग हैं, जो वहां पे बर्बाद हो रहे हैं लोग, वो रो रो के कह रहे हैं कि गुरुद्वारों में जगह मिल जाती है, मस्जिदों में जगह मिल जाती है, हम मंदिर में गए तो पंडित ने दरवाजा बंद कर दिया ये कहते हुए कि चोरी हो जाएगी, तुम लोग आओगे, तो क्या हम लोग चोर हैं? वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं, ऐसी एक या दो घटनाओं से हम पूरी जो एक सनातन संस्कृति है, हम उसको कहीं ना कहीं सवाल खड़ा नहीं कर सकते। पर आज उस मंदिर के ऊपर जरूर हम पंडित को कहेंगे कि एक्शन होना चाहिए ऐसे माहौल के अंदर जो नफरत फैलाने का काम कर रहा है। क्योंकि आप एक बात याद रखिए, जब एक टोपी वाला कोई हरकत करता है या कोई एक पगड़ी वाले की कोई वीडियो गलत तरीके से वायरल होती है तो पूरे समाज को सोशल मीडिया घसीट देता है। अगर एक टोपी वाला किसी संदिग्ध गतिविधि में पाया जाएगा तो कहा जाएगा देखो जी मुसलमान तो आतंकवादी है। किसी एक मंदिर की घटना को हम पूरे हिंदू समाज से नहीं जोड़ सकते। हम ये कहना चाहेंगे, बट उस पंडित को सोचना चाहिए कि जब तू पंडित बन के बैठा है तो तेरे लिए मानवता सबसे बड़ी होनी चाहिए थी। निशानी चाहिए, ये भी तो सच है ना कि इस देश में टारगेट हमेशा, अभी देखिए जो मुंबई में अटैक का जो खबर आई थी उसमें जो बंदा हिंदू नाम अश्विनी कुमार के नाम से उसने धमकियां दी थी, वो उसने मुस्लिम बनकर देखिए अपना नाम मुस्लिम रखा था और फिर उसने धमकियां दी थी। देखिए पूजा जी, यही तो हमारे देश में नैरेटिव है। आज अशोक स्तंभ तोड़ा गया जम्मू के अंदर, उसकी निंदा सबने करी। आप मुझे एक मुसलमान बता दो जिसने उसका समर्थन किया हो, आप मुझे ये बात बता दो। जम्मू की वहां की जो राजनीतिक दल है उन्होंने भी उसकी निंदा करी। पर आज हमारे समाज में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई आरोपी मुसलमान होगा तो उस पर मीडिया में डिबेट होगी बकायदा, पर अगर कोई आरोपी नॉन मुस्लिम होगा, हिंदी नाम वाला होगा, तो सिर्फ नीचे एक टैगलाइन चलेगी, फलाने ने डमा कर दिया। आज आप अश्विनी कुमार पे डिबेट कराओ कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। हमने कितनी ऐसी वीडियो देख ली, कभी तो ये खुद अंधभक्त बुरखे पहन करके उतर जाते हैं, कहीं मुजरा करते हैं, कहीं ड्रामा करते हैं। आप ये चीज देखो ना कि आज तुम दूसरे को बदनाम कर रहे हो, तो इन साजिशों का खुलासा क्यों नहीं करता गोदी मीडिया? हमारा सबसे बड़ा सवाल है, आज तक गोदी मीडिया ने, अब आपने अश्विनी कुमार का जिक्र किया, इतनी बड़ी घटना वो ट्रैफिक पुलिस को मैसेज भेज के कर रहा है कि मैं पूरा मुंबई ब्लास्ट कर दूंगा, और वो मुसलमान के नाम से। आप इस बात को समझो कि आज क्यों किया गया, इसको आप पंजाब से कनेक्ट करो, क्योंकि आज जब मोहब्बतें जिंदाबाद हो रही हैं तो उसी पंजाब के अंदर जब मोहब्बत के पैगाम गली गली लेकर के जाए, वो मेवात के लोग हो या मस्जिद से मदरसों से छोटे छोटे बच्चों की आपने वीडियो देखी होंगी मदद करने की, तो आज जो वो मोहब्बत का पैगाम कहीं नजर आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगानी है किसी भी तरीके से। आप ये कह रही हैं बहन, अभी मैंने एक पोस्ट देखी है 8000 से उसके ऊपर लाइक है, उसमें मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कहा जा रहा है कि शाहीन बाग में सरदारों ने अपना फ्लैट बेच करके लंगर लगाए थे, और आज जब सरदारों की बात आई कोई टोपी वाला नजर आ रहा है। अरे भाई तुम कहां नजर आ रहे हो? टोपी वाले तो जगह जगह पंजाब में पानी में उतर के भी नजर आ रहे हैं। आप इस बात को देखो, वो मानवता को देख रहे हैं, वो इंसानियत को देख रहे हैं, वो भाईचारे को देख रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि पंजाब में कोई हिंदू नहीं आ रहा या मुसलमान नहीं आ रहा। पंजाब एक पंजाबियत है, पंजाब एक इंसानियत है, पंजाब मानवता की धरती है, गुरुओं की धरती है। वहां पे रहने वाले हिंदू मुस्लिम और सिख सबको हम लोग पंजाबियत की नजर से देखते हैं। पर आज एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो दल नफरत फैलाते थे, जो कल तक मस्जिदों को कहते थे कि ये मस्जिद जो है ये अवैध है, इसको गिराना चाहिए, आज उन्हीं मस्जिदों के बाहर जब बैनर लगे दिख रहे हैं कि पंजाब बाढ़ से जुड़ो, आपदा से जुड़ो, वहां से अजान के वक्त अनाउंसमेंट हो रही है कि जो आप दे सकते हो आप वो दो, तो ये सवाल तब बनता है कि आप लोग कहां हो। हम ये नहीं कहते कि पंजाब से कोई नहीं जुड़ रहा, पंजाब से सब कनेक्ट हो रहे हैं, पर सवाल तब खड़ा होता है कि जब सोशल मीडिया पे स्पेशल किसी दूसरे धर्म को टारगेट करोगे तो हमें मजबूरी में जवाब देना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि कोई मुसलमान जो है वो वहां से जुड़ रहा है तो वो ये देख के जुड़ रहा है कि भैया सरदार है हम उनकी मदद करें, वो इंसानियत के नाते जुड़ रहे हैं। मेवात से ट्रक वहां पे आए हैं, बेशक वो ट्रकों को वहां पे पंजाब पुलिस ने, पंजाब सरकार ने वहां पे भी राजनीति करके वही हाईवे पे रखवा दिया। आप इस बात को समझो कि लोगों ने अपने घर से, बच्चों ने गुल्लक तोड़ तोड़ के पैसा जमा करके आज पंजाब के नाम से जो भी, हम ये कहते हैं कि बेशक आज पंजाब के घर खदान सब भरे हैं, पर आप इस बात को समझो कि जब लोग मदद करने के लिए उतर रहे हैं तो वहां पंजाब सरकार राजनीति कर रही है। राजस्थान से सिख जत्थेबंदियां गई हैं, आप इस बात को समझो, वो सिख जत्थेबंदियां जब वहां पे रोड पे साइड पे लंगर तैयार करने लगी तो उन्हें लंगर तैयार नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि सरकारों की पोल खुल जाएगी, क्योंकि सरकारों को यह पता लगेगा कि भैया हम तो कुछ कर नहीं रहे, जो काम सरकारों के दे वो जनता कर रही है। आप ये देखो ना, ये सरकार के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा है कि जो काम सरकार का था, चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकार हो। तो आज अब लोगों ने देखो ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि अफगानिस्तान में भूकंप आया, हम कहते हैं बिल्कुल गलत हुआ, हमें दर्द है, हमें दुख है कि वहां 600 से ज्यादा लोग मारे गए। पर जब अफगानिस्तान के अंदर आपको पता होगा भूकंप आता है तो प्रधानमंत्री साहब यहां से ट्रक की ट्रक एक ऐसी चीजें उपलब्ध करवाते हैं कि ये सामग्री है राशन की या फलाने के ढिमकड़े की, पर अपने देश की बाढ़ आपदा उन्हें नजर नहीं आती। तो ये सवाल तब खड़े होते हैं जब मीडिया में बवंडर बन जाए, जब मीडिया में बवंडर बन जाए, सवाल खड़े हो जाएं, सोशल मीडिया पे लोग टैग कर करके नरेंद्र मोदी से पूछने लगे कि आप कहां हो, आप कहां हो, क्या पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है, क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? तो तब जब लोग सवाल खड़े करें और आप
उसके बाद निकल के आओ हम जाएंगे। हमने देखा, हमने कृषि मंत्री को भी देखा, बुरा मत मानिए, गन्ना पकड़ के फोटो सेशन हो रहा है। आप कृषि मंत्री हो, आपने वहां से मुआवजे का ऐलान किया, आप रील बनाने गए हो वहां पे। लेकिन मोदी जी का तो पंजाब से खास लगाव है ना, जब जाते हैं तब पगड़ी पहन के देखिए, बाकायदा आप लोगों की सम्मान, संस्कृति का सम्मान करते हुए एकदम। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, पगड़ी बांधने से सिखों का सम्मान नहीं मिलेगा, उनका हक दिलवाओ, उनका न्याय दिलवाओ, तब सम्मान मिलेगा। आज हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी वहां से ये बोलेंगे 50,000 करोड़ की फसल का नुकसान हुआ है, हम 60,000 करोड़ की भरपाई करेंगे, तब हम मानेंगे जिंदा दिल आदमी है। और वो लोगों को डायरेक्ट खाते में मिलना चाहिए, जिसकी जिसकी जितनी जमीन है वो उसके कागज बकायदा दिखाएगा, और उसके बाद जितनी फसल का मुआवजा है वो तय मुआवजा विद इन 3, 4, 5 डे, एक हफ्ते के अंदर किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। जिनके मकान गिरे हैं उसके लिए आज पंजाब सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो खड़ी होगी। एक आपदा के अंदर पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, पर सरकार सिर्फ ऐसे। अब एक बात बताइए, आप रो रही हैं, आपको परेशानी है, आपको भूख लग रही है, मैं को कोई बात नहीं बहन, टेंशन ना ले। अब मैंने सर पे हाथ रखते हुए दुनिया ने फोटो खींच दी, और हमने बोला हम बहन के साथ खड़े। अरे ऐसे बहन को रोटी चाहिए भाई, तेरे सर पे हाथ रखा वो फोटो नहीं चाहिए। ये हमारे देश में होता है। एक आदमी परेशान है, दुखी है, उसके बच्चे को गोद में उठाएंगे और उनके जो टट्टू होते हैं वो वायरल करते हैं, देखो हमारे नेता ने यहां कर दिया, देखो ये बंदा वहां खड़ा। अरे आज मैं पंजाब चला जाऊं, मैं वहां पानी में उतर के फोटो खिंचवा लूं, उससे क्या हो गया? क्या मैंने गाय का बच्चा बचाया? कह रहे हैं कि मोदी जी फोटो खिंचवाने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये होगा, ये होगा। अभी 2 दिन बाद आप ही काट के चलाएंगे, ये होगा। मुआवजा चाहिए किसानों को, तुम्हारी झूठी हमदर्दी और आंसू नहीं चाहिए। तुम उनके साथ अगर खड़े हो तो इस तरीके से खड़े हो कि उनकी आर्थिक मदद हो। और तुम शब्दों में जिस ट्रैक्टरों को ये लोग बोलते थे किसानों के, अब आप ये देखो ना इनकी सोच कहां तक है। कल मैंने वीडियो बनानी पड़ेगी, इतने नीच लोग हैं ये अंधभक्त। कह रहे हैं कि राकेश टिकैत साहब के वो 4 लाख ट्रैक्टर कहां गए जो दिल्ली कूच करने की बात करते रहे। मैं कह रहा हूं 4 लाख 10 लाख ट्रैक्टर इस समय हरियाणा के, पंजाब के मिलकर के लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। वो ट्रैक्टर जिनको तुम कहते थे धुआं देते हैं, इन्हें बैन होना चाहिए, वो 5-5 फुट 7-7 फुट पानी में छलांगे मारते मारते पिंड से पिंड पहुंच रहे हैं, गली से गली पहुंच रहे हैं। आप उन पे सवाल खड़ा करते थे। तो ये समझना पड़ेगा हमारे देश के अंदर कि जब सरकारें आपदाओं में विफल हो जाएं तो जनता खड़ी हो जाती है। आज जो देश में भाईचारे की तस्वीर हमें पंजाब से देखने को मिली है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने, आप मदरसों में सवाल खड़ा करते थे कि मदरसों में तो आतंकवादी पनपते हैं, फलाना होता है। उन्हीं मदरसों के छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल 7 साल 8 साल के अपने सर के ऊपर गेहूं की टोकरियां लेकर के, कोई कपड़े लेकर के, कोई फलाना है। हम कहते हैं बेशक पंजाब धनी है, हम कहते हैं बेशक पंजाब के अंदर जज्बे हैं, आज उनकी जरूरत के बिना भी आज लोग खड़े सर्वाइव कर जाएंगे। बट आप लोगों का जज्बा देखो, आज वो ये समझ रहे हैं कि आज पंजाब जो डूबा है उसके साथ लोग दिल से जुड़ गए हैं। आप इस चीज को समझो, वो इमोशन, वो जज्बात। पंजाब जो है एक जज्बात है, पंजाब एक इमोशन है, मानवता की धरती है, संतों का पैगाम है उस मिट्टी के अंदर, मोहब्बत की खुशबू आती है। वहां नफरती कभी पनप नहीं सकते और ना कभी पनपने देंगे हम।